Assalamualaikum दोस्तों, I am Dr. Mariam from BUMS second phase of लुकमान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीजापुर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा वज़न की वजह से या फिर मोटापे की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या बुरे असरात होते हैं या फिर ओबेसिटी की क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नंबर 1 पे आता है हार्ट डिसीज़ेस। ज़्यादा वज़न होने की वजह से हार्ट डिसीज़ेस का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वज़न में या फिर मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि चर्बी या फिर फैट जो भी है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। ये 2 मेन रीज़न हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेस होने के। नंबर 2 पे आता है डायबिटीज़। ज़्यादा मोटापे की वजह से या फिर वज़न ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ भी होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ में भी 2 टाइप का होता है, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 में जो भी हमारा प्रोडक्शन है इंसुलिन का वो कम हो जाता है या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल होता है, उसकी क्वांटिटी नॉर्मल होती है, लेकिन जिन सेल्स पे वो जाके एक्ट करना है वो ठीक से नहीं कर पाता, यानी कि जो रिसेप्टर्स हैं उसमें डिफेक्ट होता है। तो मोटापे की वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ भी होने के चांसेस होते हैं। नंबर 3 पे आता है अस्थमा और दूसरे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ज़्यादा वज़न की वजह से या मोटापे की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और उसके अलावा जब नींद में सांस लेने की तकलीफ़ होती है तो इंसान उठ जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया कहते हैं। तो ओबेसिटी की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया भी होने के चांसेस होते हैं। नंबर 4 पे आता है आर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों में दर्द या जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से दर्द होना। हमारी बॉडी में वज़न ज़्यादा होने की वजह से बॉडी का वज़न हमारे जोड़ों पे पड़ता है और ये प्रेशर डालता है जोड़ों पर, जिसकी वजह से जोड़ सूज जाते हैं या इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से हमें दर्द होता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। नंबर 5 पे आता है कैंसर। वज़न ज़्यादा होने की वजह से हमें कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। कैंसर्स जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर, फिर कोलोन कैंसर और उसके अलावा लंग कैंसर भी हमें हो सकता है। नंबर 6 पे आता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। वज़न ज़्यादा होने की वजह से हमें कई तरह के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जो कॉमन है वो है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जिसकी वजह से हमें ब्रेथलेसनेस होता है, खाने पीने में तकलीफ़ होती है और सीने में जलन भी होता है। GERD के अलावा पॉलिप्स यानी कि मास फॉर्मेशन और डायरिया भी होने के चांसेस होते हैं। नंबर 7 पे आता है साइकोलॉजिकल इश्यूज़। मोटापे की वजह से कई लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सेल्फ इस्टीम कम हो जाता है और कई लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। नंबर 8 पे आता है लीवर डिसीज़ेस। मोटापे की वजह से हमारा लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता, ज़्यादा फैट होने की वजह से वो पूरे फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फ़ैट हमारे लीवर में जमा होना शुरू हो जाता है। एक डिसीज़ है जिसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़। ये हो जाता है और जिससे हमारी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। नंबर 9 पे आता है रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। ज़्यादा मोटापे की वजह से या फिर ओबेसिटी की वजह से कई तरह के रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी होना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होना या फिर प्रेगनेंसी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकते हैं। नंबर 10 पे आता है स्लीप अपनिया। मोटापे की वजह से जब इंसान सो रहा होता है तो नींद खुल जाती है, क्योंकि सांस रुक जाती है और जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और पूरा लाइफस्टाइल बदल जाता है। इन सब चीज़ों के अलावा ज़्यादा वज़न की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है और पर्सन्स अपना पूरा एक्सीलेंस वर्क में नहीं दे पाते, जिसे हम कहते हैं डिफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी इन द वर्क कहते हैं। तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि अपना वज़न मेंटेन करें और ना नॉर्मल से ज़्यादा हो
और न नॉर्मल से कम हो। ये डिपेंड करता है बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर। ये डिवाइड किया गया है कि इतनी एज के बच्चों में इतना BMI होना चाहिए, इतने एज के पर्सन में इतना BMI होना ज़रूरी होता है। तो इसके हिसाब से हमें अपना वेट मेंटेन करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।